ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो आपको फैट लॉस करने से रोक रही है एंड इनफैक्ट आपको और फैट बना रही है? स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, कॉन्स्टेंट स्नैकिंग। बहुत सारे लोग ये समझते नहीं हैं, बट मैं बोलूँगा ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि आप फैट लॉस नहीं कर पाते हो एंड बल्कि आप और ज़्यादा फैट होते रहते हो। तो कॉन्स्टेंट स्नैकिंग की प्रॉब्लम क्या है? एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात भाई, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर राइज होता है एंड हमारा मील मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स है, सो इट विल राइज काफ़ी ज़्यादा एंड फिर इंसुलिन बॉडी रिलीज़ करती है। जब भी बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है, हमारे ब्लड में इंसुलिन रहता है, हमारी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है। टू बी सिंपल, आप ऐसा समझ लो। तो मेन मील्स के बीच में अगर आप कॉन्स्टेंटली स्नैकिंग करते रहोगे तो नंबर वन, आप कितनी सारी कैलोरीज ले रहे हो पूरे दिन में, आप कैलोरी सरप्लस में रहते हो। नंबर टू, आपका इंसुलिन कॉन्स्टेंटली रेज रहता है एंड आप कभी फैट लॉस में जा ही नहीं पाती बॉडी। इनफैक्ट आपकी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में रहती है। सो कॉन्स्टेंट स्नैकिंग मत करो, प्रोटीन रिच मील्स लो, इससे हेल्प होगी क्रेविंग कम करने में स्नैकिंग की। नंबर टू, ड्रिंकिंग कैलोरीज। आप लिक्विड डाइट लेते हो काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जूस, आपने जूस पी लिया, आपका ज़रा सा भी पेट नहीं भरेगा, भूख ज़रा से भी नहीं मिटेगी, बट उसमें कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होती है एंड अच्छी खासी कैलोरीज होती हैं। सो वो आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगी एंड थोड़े टाइम बाद वो ब्लड शुगर क्रैश होगा। उसकी रीज़न से आपको फिर भूख लगेगी, लेकिन आप खाओ या ना खाओ, लेकिन आपको भूख लगती रहेगी। लिक्विड डाइट में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, शुगर भी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो उसको अवॉइड करो। एग्जाम्पल के लिए पैक जूस या फ्रेश जूस भी मान लो, कुछ जूसेस को छोड़ के, एंड शेक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अदर बेवरेजेस बहुत तरीके के होते हैं। सो अवॉइड करो इन सब चीज़ों को। नंबर थ्री, लो प्रोटीन इनटेक। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो फैट गेन करने के चांस ज़्यादा हैं, फैट लॉस के नहीं। क्योंकि हमारी बॉडी के मेन फंक्शंस जो प्रोटीन से होते हैं, इंक्लूडिंग इम्यूनिटी, उसके अलावा अगर हम प्रोटीन कम लेते हैं तो हमारी मसल मास को बॉडी खाती है। क्योंकि मसल्स को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन तो मिल रहा है नहीं, बॉडी फिर इमरजेंसी मोड में जाएगी एंड इट विल ईट योर मसल मास। मसल मास कम होगा तो आप स्किनी फैट बनते जाओगे, मसल मास कम होगा तो आप और इजीली फैट गेन करोगे, आपका ब्लड शुगर और इजीली राइज करेगा, बहुत सारे डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा लो प्रोटीन डाइट लोगे तो आपको जल्दी जल्दी भूख लगेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो डाइट होती है इतनी जल्दी पेट नहीं भरता, आप ओवर ईट करते हो, ओवर कंज्यूम करते हो एंड देन यू कंज्यूम मोर कैलोरीज। नंबर फोर, पुअर क्वालिटी स्लीप और पुअर स्लीप रूटीन। आप कभी 1 बजे सो रहे हो, कभी 11 बजे सो रहे हो, कभी 12 बजे सो रहे हो, कभी कोई मूवी देख लिया, कहीं चले गए तो आप सुबह सो रहे हो। ये स्लीप को सीरियसली नहीं लेना बहुत बड़ी गलती है। हमारी बॉडी की रिकवरी, ब्रेन की रिकवरी, हॉर्मोन्स का रेगुलेशन, एवरीथिंग हैपेंस इन द स्लीप। टेस्टोस्टेरोन भी स्लीप में बनता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी स्लीप में मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है, फैट बर्निंग भी स्लीप में होती है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो आपके सारे हार्मोन्स डिसरप्ट हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट डे आप ग्रॉगी फील करोगे एंड उस चक्कर में आप जो है ज़्यादा स्नैकिंग करोगे, जंक फूड खाओगे, मीठा खाओगे। फिक्स योर स्लीप। नंबर सिक्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ पे मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि इससे आपका मसल मास बचा रहता है। बॉडी कोशिश करती है होल्ड रखने की मसल मास को, एंड आपका जो डाइट है वो सही जगह पहुंचने में हेल्प होती है, वो है मसल्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना इज़ घाटे का सौदा। नंबर सेवन, सिटिंग ऑल डे। देखो, सारे दिन बैठे रहने से जो है ना, हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। बट अगर फैट की बात करें, एक चीज़ होती है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस।
ये डिटरमाइन करता है कि आप एक्सरसाइज के अलावा आपका पूरे दिन मेटाबॉलिज्म कैसा रहता है। अगर हम आराम से बैठे रहेंगे सो हमारी बॉडी बहुत ही मिनिमम कैलोरी बर्न कर रही है। सो इट्स हेल्दी कि हम कम से कम बैठें और मूव करते रहें, ठीक है, लेज़ी नहीं रहें, फिजिकली लेज़ी नहीं रहें एटलीस्ट। ठीक है, जहाँ मौका मिले स्टैंड अप, कॉल पे बात करनी है वॉक करते हुए करो, बैठ के पूरा दिन टीवी देखना या कुछ भी करना अवॉइड करो, एक्टिव रहो, बी एक्टिव। इससे जो है ट्रिमेंडस फर्क पड़ता है। फैट लॉस का तो बेनिफिट मिलेगा ही, और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एंड अगर आप पूरे बहुत ज़्यादा बैठते हो तो फैट एक्यूमुलेट होगा, बैक के इश्यूज आएंगे, हेल्थ के इश्यूज आएंगे, मेंटल हेल्थ के भी इशू आएंगे। नंबर 7, वीकेंड बिंजिंग। अब बहुत सारे स्पेशली जो जॉब में लोग होते हैं वो वीकेंड्स पे पार्टी करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, जो भी मान लो। उससे क्या होता है कि अगर आप सारे हफ्ते कैलोरी डेफिसिट में भी हो बट आपके वो 1-2 दिन जो है आपको डेफिसिट से बाहर ले आते हैं। नंबर 8, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना। देखो यार, स्ट्रेस जो है ना रियल थिंग होती है। स्ट्रेस का एक हार्मोन होता है, उसको कहते हैं कॉर्टिजोल। अगर वो हेल्दी लेवल पे है तो अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ ऑलवेज गुड। बट अगर वो एक लेवल से ज़्यादा चला जाता है तो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है। इसकी वजह से फैट तो बर्न होता नहीं है, उल्टा फैट एक्यूमुलेट होता है, मसल मास भी आपका कम होता है, ब्लड शुगर भी राइज करती है, एंड देर आर अदर होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अपने अपने तरीके ढूंढो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, एंड दारू, अल्कोहल इज़ नॉट वन ऑफ देम। के बहुत सारे तरीके हैं। कोल्ड शॉवर लो, गो फॉर वॉक, रीड अ बुक, टेक अ नैप, पेंट करो, पिकनिक के लिए जाओ, ट्रिप्स पे जाओ, आप वॉट एवर मेक यू हैप्पी एक्चुअली, कोई हॉबी पकड़ो। बट आपको ढूंढना पड़ेगा अपने आप को डी स्ट्रेस करना। नंबर 9, बहुत सारे स्नैक्स अपने घर पे रखना। कोई भी ऐसा खाना जो ट्रिगर करे आपको एंड जिसको आप खा पाओ, वो अपने आसपास मत रखो। आपको लगेगा नहीं खाओगे, रख लेते हैं, बट वो अल्टीमेटली आपका कोई मुश्किल दिन आएगा, कोई टेम्प्ट करोगे, आप खा लोगे। सो फूड ट्रैप्स अवॉइड करो। एंड नंबर 10 डूइंग टू मच कार्डियो। आप टू मच कार्डियो करते हो ना, अगर मान लो कैलोरी डेफिशिट में हो एंड आप टू मच कार्डियो कर रहे हो, जिम में आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा आप जंपिंग रोप कर रहे हो, तेज़ दौड़ रहे हो, ये सब से अगेन कॉर्टिजोल रेज करता है एंड आपकी बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देती है। सो डोंट डू टू मच कार्डियो, गो फॉर वॉक और लो इंटेंसिटी कार्डियो अदर देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। टू मच कार्डियो से जल्दी फैट बर्न नहीं होगा, आपके मसल्स बर्न होंगी एंड इट विल कीप यू फैट। लेट मी नो आपको कौन सा पॉइंट सबसे यूजफुल है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।